ये थोड़ा कुछ प्रमुख 10th क्लास के संस्कृत अनुवाद बता रहे हैं और ये सब ज़्यादातर एग्जाम में आया हुआ है। और देखिए कैसे इसी के माध्यम से सूत्र भी बताएंगे जो आपको आना है। निश्चित तो नहीं कहेंगे मगर आ सकता है। चलिए, पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान है। सूत्र को पहले जाना है। जिस तरह से आप a+b का होल स्क्वायर जानते हैं उसी तरह से संस्कृत में भी आपको सूत्र जानना है। और लिखा है गंगा, तो चलिए गंगा का लिखते हैं गंगा, लेकिन संस्कृत में आइएगा तो बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अंग और नीचे आधा ग और पाई, ये हुआ गंगा। देखिए गंगा। एक चीज आपको एक हिंदी में कभी मौका मिला तो देखेंगे। अंग, अनामिका जी बताए हैं अंग माँ के गोद में बैठा हुआ बच्चा। ये हिंदी है, हिंदी में ध्यान रखिएगा। तो हम आपको खींच रहे हिंदी की तरफ भी, वो भी बहुत जरूरी है। तो चलिए गंगा। अब गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो सर लोग पढ़ाते हैं पंचमी है, अपादान मतलब संयोग है, वियोग है, तो पंचमी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो फेंक रहे हैं सर। इसका फॉर्मूला है भूवः प्रभवः। भूवः प्रभवः। प्रभव माने उत्पन्न होना। जहां से जो चीज उत्पन्न होता है, जहां से कोई उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न वाले जो शब्द होंगे उसमें मेरा सूत्र लगेगा। लिखा है भूवः प्रभवः। और अगर भूवः प्रभवः है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा, पंचमी लगेगा। ठीक है, तो गंगा का प्रभाव कहाँ हुआ है? उत्पन्न स्थान कहाँ है? हिमालय। गंगा का प्रभाव यानी उत्पन्न स्थान कहाँ है? हिमालय। तो हिमालय। भूवा प्रभाव के अनुसार पंचमी लगेगा, बालकात। पंचमी बालकात, तो यहां पर होगा हिमालयात। अगर याद है फॉर्मूला तो पढ़ के देख लीजिए। हिमालयात तो में हलंत। गंगा हिमालयात मतलब हिमालय से। ठेठ भाषा में तो वही पढ़िएगा, पंचमी विभक्ति लगती है। पर इसका सूत्र यही है भूवा प्रभाव। जो जहां से उत्पन्न होता है उस उत्पन्न शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, गंगा हिमालयात। गंगा हिमालय से निस्सरती या प्रभवती। निस्सरती मतलब निकलता है। प्रभवती, यहाँ यही होना चाहिए, प्रभवती। काहे होना चाहिए? तो प्रभव माने क्या होता है? उत्पन्न होना। तो कहां से उत्पन्न हुआ? गंगा हिमालयात। गंगा हिमालय से, प्रभवती मतलब निकलती है या उत्पन्न होती है। तो इस तरह हुआ, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती। कहीं कहीं मिलेगा आपको निस्सरती। तो निस्सरती का मीनिंग तो निकलती है हुआ। आइए, तो उत्पन्न हो रहा है ना, प्रभाव हो रहा है उसका, वही उद्गम बिंदु है। भूवः, ऐसे भूवः प्रभवः। चलिए, हाँ भाई, एक एक वर्ड ध्यान देना है क्योंकि यह संस्कृत है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना, तो यहां कर्म में आ रहा है पटना। पाटलिपुत्रम, जैसे बोलते हैं वह पटना जाता है। वह, देखिए ध्यान से, ये सब कुछ नहीं है। वह पटना जाता है, तो वह का क्या होता है? स। आप पटना में रख, वह जाता है, तो जाता है तो हो गया गच्छति। ध्यान दीजिए, स इसी के अनुसार ही रूप लगेगा। गच्छ माने जाना, तो स एक वचन है, तेहु में ती एक वचन, ती लगेगा। यहाँ पर होगा पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। तो बोलिए, इधर में है, ये बदल जाता है ना, पाटलिपुत्रम। ध्यान दीजिए, सह पाटलिपुत्रम गच्छति, वह पटना जाता है। तो यहाँ पाटलिपुत्रम हुआ तो हिया नहीं होगा, ये कर्मे नहीं भी हुआ। जाना कहाँ है? पाटलिपुत्र। सह पाटलिपुत्रम मतलब यहां पर हो गया क्या? पटना। पाटलिपुत्रम। गंगा, तो यहां पे थोड़ा लफड़ा होने वाला है, थोड़ा सा। गंगा, अब पाटलिपुत्रम गंगा, तो यहां बताइए, ये हमें लग रहा है कि सूत्र लग रहा है लता का, और यहां से इसमें गंगा या होना चाहिए जैसे लता या होता है।
गंगाया, पाटलिपुत्रम गंगाया, और नदी के तट पर या तट में, पाटलिपुत्रम गंगाया नदी तट, तट में, देखिए किनारे, यहां में साइलेंट है, तट पर या तट में, देखिए तट पर या तट में, देखिए यहां में साइलेंट है, तो कर्ता ने कर्म को अगर शब्द डाल के बताना, शब्द का कि अधिकरण में पे पर कहाँ चले जाएंगे, अधिकरण में, तो उसके जगह होता है बाल के, तो यहाँ हो जाएगा तटे। पाटलिपुत्रम गंगाया नदी तटे, स्थित होना का मतलब अवस्थित होना होता है, अवस्थितम अस्ति। देखिए एक एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। पटना, पाटलिपुत्रम गंगाया नदी, नदी किनारे पर, देखिए में साइलेंट है, किनारे पर या तट, तो जब जाइए शब्द रूप में पे पर, तब बाल के होता है, यहाँ पे तटे हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रम गंगाया नदी तटे अवस्थितम अस्ति, अवस्थित माने रहना, तो फिर म लगेगा इसमें द्वितीय। अब देखिए मैं दशम वर्ग में पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, अहम माने मैं हूँ, मैं क्या हूँ, हमारा तो मैं के परिभाषा नहीं मिला, अहम दशम। अब भैया अब तो इस शब्द रूप में आ जाइए, मैं पे पर, तब बाल के, कहवा कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान क्रिया पदान से संबंध का के अधिकरण में पे पर सप्तमी में चले जाइए, बाल के, बाल कयो, बाल केसु शायद, तो यहां पर ही हो जाएगा वर्गे, अहम दशम वर्गे, हाँ पठ, जरा देखिएगा, अहम 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 आवाम वयम, देखिए यहां होगा अहम, अहम हो गया, तो अहम आवाम वयम वाला में तीता अंति सीता था, तीता अंति सीता था, आमी, तो यहाँ गच्छ जोड़ नहीं, गच्छ नहीं है मेरा, पठ है ना, तो हाँ पठ जोड़ आमी बराबर, हाँ अहम दशम वर्गे पठामी। अभी बताइए, ठीक है, अहम माने मैं, दशम 10, वर्गे वर्ग में, देखिए वर्ग में पढ़ता हूं, तो इसके अनुसार, ये मैं के अनुसार ये पढ़िए क्या लगेगा, तो मैं क्या लगेगा, मैं का अहम आवाम वयम, तो अहम का आमी, तो अहम दशम वर्गे पठ जोड़ आमी पठामी, मैं 10वें वर्ग में पढ़ता हूँ। जोड़ दीजिए, अच्छा जोड़ दें, ठीक है, ठीक है। संस्कृत देवों की भाषा है, देवों बालकों, तो लगता है संस्कृत, हाँ म लगेगा, जैसे पुस्तकम, तो ये तो संस्कृतम, देवानाम या देवेशु, देवानाम देवों की, अब उसमें संबंध में मत जाइए, ठीक ना, हाँ, तो यहाँ पे दूसरा शब्द रूप चल रहा है, बहुत सारे बाल के, ये वही आगे वाला जाएगा, षष्ठी या सप्तमी के उच्चारण, जैसे कवियों में, तो इस तरह से आता है देवानाम, भाषा ही होगा ना, अस्ति। अब आइए इसमें अब थोड़ा सा सूत्र लगेगा, और कौन सा सूत्र लगेगा, डरता है, तो हाँ भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, किससे, जिससे भय और रक्षा की जाए, तो ये होता है भिन्नर्था नाम, भिन्नर्था नाम भय हेतु, और इसमें तृतीया लगता है, कहता है भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, जिससे हम डर रहे हैं, सांप से डर रहे हैं, लाठी से मेरी रक्षा हो रही है, रमेश मेरी रक्षा कर रहा है, तो उसमें तृतीया लगेगा, भिन्न अर्थाना, भी और त्रा धातु अर्थात भय और रक्षा जिससे की जाती है उसमें, तो भय किससे है, बाघ से है, सांप से है, शेर से है, तो जेकरा से हमको डर लगेगा उसमें आपको पंचमी लगेगा। बोले कहाँ हैं, तो हम अपने देखें, वही ना कह देते हैं, सह माने वह,
रेखा देखिए स माने वह, स के अनुसार ही लगेगा तो ती लगेगा। ती, हाँ विभे ती जुट गया इसमें, ठीक है। विभे माने डरना, ती जोड़ दिए। वह डरता है, वह डरता है तो क्या चीज से डरता है? सांप से, बाघ से। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा व्याघ्रात, तो में हलंत। अगर दे वह सांप से डरता है तो स है, सर्प माने सांप, आ सर्पात हो जाएगा, आ विभेति हो जाएगा। वह सांप से डरता है, वह शेर से डरता है, तो स है सिंहात विभेति। अगर वो बंदूक से डरता है तो सह बंदूकात विभेति, सह बंदूकात विभेति। अब देखिए, जब कोई श्रेष्ठ बताया जाए, जब कोई श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, बड़ा मजा आता है संस्कृत में। खाली मनवा लगाइले रहिए ना, मनवा के जानते हैं, मनवा के बारे में उधो बड़ा अपने आप को विद्वान समझते थे, तो आ गए कृष्ण बोले कि भैया उधो तो बड़ी विद्वान हो, जाओ मेरे गोपियों को समझा दो कि वो मेरे वियोग, तब भाई तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं, सब गोपियां वियोग छोड़ देंगी, सब हाथ से खेल। तो आए कहाँ? वृंदावन, समझाने के लिए गोपियों को। तो गोपियों को कहीं कि अरे भैया वो तो कृष्ण भगवान है, क्यों उसके फेर में पड़ी हो, तुम जाओ अपना कहीं मन और लगाओ, अपना दुनिया बसाओ। तो कृष्ण से कहा, ए भैया उद्धव तुम इतने विद्वान हो, तो मन कैगो है? तो बोला एगो है। तो ऐसा करो, वो तो मन हम कृष्ण में लगा दिए हैं, अगर तुम ला सकते हो तो ला के दे दो, हम कहीं और लगा देंगे। ए भैया मनवा आपका है, आप कहाँ लगाए हैं, तो लाना तो आप ही को है, हमारी क्या औकात है। मन को लाइए, मन लगाइए, अच्छा से पढ़िए और अच्छा अंक पाइए, फिर देखिए आपको दुनिया पहचान जाएगा। बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए, बेटा वो है जो बेटा के नाम से बाप जाना जाए, तो उसका जीवन सार्थक होता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। देखिए भैया, बेटा के लिए भी बोल दिए, जेकर बेटिया पढ़ के अफसर बन गई ना, और बबुआ तो मुँह छाँट के मारेगा ताव, स्वयंवर रचेगा। पढ़ो यार पढ़ो, स्वयंवर में हम ही आए तेरी बाराती में खाने के लिए, लड़कियों लोग मन लगा के पढ़ो। अरे पगला सब कहता दहेज मिटाओ, दहेज मिटाओ, बिटिया अफसर बन गई तो दहेज मांगे कौन? कौन बेवकूफ गधा मांगेगा? खत्म हो जाएगा अपने आप। खूब पढ़ो, ठीक है। अब देखिए, कवियों में जितने दुनिया में कवि हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं कौन? कालिदास। तो यहाँ पे श्रेष्ठ किस चीज में है? वो कवि में, कवि में ना श्रेष्ठ हैं। कालिदास से हमको मतलब नहीं है, कालिदास के साथ तुलसीदास हो सकता है, तुलसीदास के साथ कोई और हो सकता है। तो मेन है कि कवियों में तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तब विशेषता किसकी बताई जा रही है? कवि की, कवियों में। तब यहाँ पे लगेगा षष्ठी या सप्तमी। कविषु या कवि नाम, कविषु कालिदास, कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसित। और अगर यही हैं रहेगा तो अस्ति लिख दीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। समझ में आया? थे तो आसित हैं, समझ में आया? ये इसका नियम है षष्ठी या सप्तमी। तो षष्ठी में कवि नाम होगा, पढ़ के देख लीजिए, बाल का नाम, और फिर सप्तमी में बालकेशु होता है। तो यहाँ कवि नाम भी हो सकता है, कवि नाम, या ऊपर बुंदा दे सकते हैं, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ आसित, ठीक है। कवियों में किस में श्रेष्ठ है? कवियों में, तो कवि में लगा, कालिदास में लगा दीजिएगा तो सब गड़बड़े हो जाएगा। हम बोले ना कालिदास की जगह तुलसीदास हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नदियों में, अब बताइए यहाँ कालिदास में लगाए थे, कवि जी में लगाए थे ना, तो यहाँ कौन जी में लगाइएगा? नदी जी में लगाइए।
नदीसु नदियों में, गंगा एकदम है। अच्छा, अरे बहुत परेशान करता है यार, हरस दीर्घ, नदी हरस होता है, झटका देता है। नदीसु, देखिए जी सब ध्यान रखिएगा, बचवा सिखा रहा है। नदीसु गंगा श्रेष्ठा, श्रेष्ठा होगा इसमें, अस्ति, बहुत सारे नदी हैं। अब बोलिएगा वहाँ श्रेष्ठा काहे नहीं होता, उसमें नहीं होता, कालिदास विशेष आदमी है, ठीक है। तो ये हो गया नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। और यहाँ एक और बता दिए, कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ और बताएंगे, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी सी पता चला कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का दिक्कत है, और हमेशा मेल फीमेल होते रहता है, तो ये कालिदास पुल्लिंग है तो यहाँ श्रेष्ठ होगा, और नदी स्त्रीलिंग है इसलिए श्रेष्ठा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर है गंगा हिमालय से तो निकलती है, तो निकल के जाती है कहाँ, समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में से। वो भी हो जाएगा। गंगा हिमालयात, कहाँ हो गया हिमालय से, गंगा हिमालयात, हिमालय से निःसृत्य मतलब निकल कर, निःसृत्य मतलब निकल कर, समुद्र में, कहाँ, समुद्रे, हम सीधा सीधा है, कोई लफड़ा नहीं इसमें, समुद्रे, बाल के समुद्रे, पतति, पतति, गंगा तो क्या को है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पतति हो जाएगा। गंगा हिमालयात, गंगा हिमालय से हिमालयात निकल कर निःसृत्य समुद्र, समुद्र में पतति गिरती है। वह ब्राह्मण को दान देता है, सह, ब्राह्मण को, कै को ब्राह्मण है, एगो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मण को या ब्राह्मणों को, हाँ ये तो ब्राह्मणों को नहीं ना, हाँ ब्राह्मणाय देना, चतुर्थी, हाँ ब्राह्मणाय, ब्राह्मणों, ब्राह्मण को। और क्या दान का क्या होता है, दान का दान सह ब्राह्मणेभ्य, वह ब्राह्मणों को, यहाँ गाय छूटा हुआ है, वह ब्राह्मणों को गाय दान देता है। सह ब्राह्मणेभ्य गाम मतलब गौ ददाती, वह गौ, गौ नहीं वो रूप में चलेगा, सह ब्राह्मणेभ्य गौम ददाती। इसके बाद देखिए हरि को भक्ति, ये रुच्यर्था नाम में जाएगा, रुच्यर्था नाम प्रियमान, ये इसका सूत्र होता है। रुच धातु के योग में कैमी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी, तो चतुर्थी, बालका 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 बालकेन बालका बाल, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालका भ्याम्बय कै, बाल कै, बालकाय, थोड़ा रोकिए 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 रोकिए। देखिए अभी हमको डाउट था, ये जो हमको बालक रूप पर बैठा रहे थे तो बैठे, बालक पर तो है ही नहीं, ये जो होता है सखी शब्द रूप है, ठीक है। सखी शब्द रूप में लिखा है रुच्यर्था नाम प्रियमाना, जो चीज़ जिसे अच्छी लगती है उसमें, तो हरि में लगेगा चतुर्थी विभक्ति, तो सखी का होता है सखिए, इकारण पुलिंग है चतुर्थी में, तो हरि का हो जाएगा हरिये, भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अब ये भी वही है, रुच्यर्था नाम प्रिय माना कहीं भी है, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, कितने बालक हैं, एक, तो एक, चतुर्थी में आइए, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकन बालकेन बालका भ्याम बालकाय बालकाय, चतुर्थी के एक वचन में बालकाय हो गया, बालकों को बालकाय, मिष्टानम, मिष्टानम, मिष्ठानम, अब ठीक है, मतलब क्या है, ये कर्म अच्छी लगती है, मतलब रोचना, रुचना, रुच धातु का रोचते,
बालकाय मिष्टानम रोचते, बालकों को मिठाई, बालकों को गड़बड़ हो जाएगा, बालकाय बालक को बालकाय एक वचन है, ये एक वचन, बालकाय मिष्टानम रोचते, ये एक वचन द्वितीय वचन के लिए नहीं है, द्वितीय वचन में होता है। चलिए इधर देखिए, बालकों को मिठाई अच्छी लगती है। अब तो लफड़ा बढ़ गया, बालकों को कितने बालक हैं, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, चतुर्थी बहुत सारे लड़के हैं जी, बालकेभ्य मिष्टानम, अच्छा मिष्ठानम रोचते, रुच में है, रुच में है। अब आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऐसा नहीं ना जब तो लड़का यहीं का निकल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसित। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसित। समझ में एकदम बिल्कुल उसी तरह है, एकदम कोई बदलाव नहीं होगा। अब आइए तो सुबह उठ के पंडित जी जरूर कहते हैं श्री गणेशाय नमः। क्या यार 2 नंबर कैसे आ गया? श्री गणेशाय नमः। आपके नाम में भी श्री नहीं है तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? समझ में आया? चलिए देखिए 100 ग्राम और है, देख ले जरा फटाफट। मुझे मिठाई पसंद है, मुझे मैं अहम आवाम वयम वाला फार्मूला लगेगा। और मुझको मिठाई किसको पसंद है? हमको। तो इसका मह्यम कैसे लिखाता है? म ह य और म, ठीक है, ये हिंदी। संस्कृत मह्यम मिष्टानम, मिष्ठानम। और रोचते तक खानदानी है। देखिए कैसे लिखा हुआ, यह ध्यान रखिएगा। म ह य और म, मह्यम आधा य। नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में ये तो जान चुके हैं, नदीषु। ओहो, रस्व कब दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। नदीषु नदियों में, गंगा अंग गंगा पवित्रतमा अस्ति। देखिए भैया वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष। तो अ लगाओ या वी लगाओ, अ लगाओ या वी लगाओ में पंचमी। अब ये मत बोलिएगा भू व प्रभाव वाला ही लगेगा, ये आपादाने पंचमी है, ध्यान रखिएगा, ये आपादाने पंचमी है। तो वृक्ष से बालकात मतलब हो गया सीधे सीधे वृक्षात। कै गो पत्ता है? एगो। तो फलम फले फलानी, आ पत्रम पत्रे पत्रानी। पत्रम एक वचन, अगर ये एक वचन में है बालकात वृक्षात, तो पत्रम यह एक वचन में, वृक्षात पत्रम तो एक वचन में। पत में का जोड़ दें? ती, एक वचन। तो ये इसके अनुसार होता है। वृक्षात वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से गिरता है क्या? देखिए इससे मतलब नहीं रखिए, इससे मतलब मत रखिए, ये मिस्टेक से बोल दिए हैं। इससे मतलब एकरा साथ है, एक संबंध इसका साथ है। वृक्ष से गिरता है, क्या गिरता है? पत्रम, फल, द्वितीय, कर्म ये है, कर्म ये है, तो कर्म ये है तो एकरा में लगेगा, कर्म में नहीं लगेगा जी। बालकम, पत्रम, फलम। वृक्ष से पत्ता गिरता है और क्या कर दिया जी? वृक्ष से पत्ते लिख दिए हैं जी, ढेर सारा हो गया। तो यहाँ पत्ता में एगो हो गया, तो बतवा ठीक है बोल रहे हैं। पत्ता माने एगो, पत्ते माने बहुत, बहुवचन। गाय माने एगो, गाये मतलब बहुत सारे। तो यहाँ तो वे रहेगा, एकदम खानदानी चलेगा। वृक्षात पत्रम, इसमें कुछ नहीं होगा, चाहे पत्र रहे चाहे कुछ रहे। हमने बोला ना कि एकड़ संबंध एकरा साथ, एकड़ संबंध एकरा साथ।
हाँ वो देख रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है। वृक्षात, चलिए पहले इसका संबंध इसके साथ। तब वृक्षात, वृक्ष से क्या गिरता है? बहुत सारे पत्ते। कितने सारे पत्ते? बहुत सारे पत्ते। पतंती, क्या गिर रहे हैं? पत्ते, पत्ते गिरते हैं। तब पत्ते कै गो है? फलम फले फलानी। तब पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्राणी, पत्ता गिरता है। देखिए पत्ता गिरता है, देखिए पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे ये थोड़े है कि इसका बलकात बलका बैम बल के वाला नहीं लगता, यहाँ पर वृक्षात ही होता है। वृक्षात पत्राणी पतंती। जैसे ये इसके अनुसार अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक वचन में आते, पर एक वचन में नहीं होता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब फिर के यहाँ पे लगेगा सहार्थे तृतीया। रुकिए तो थोड़ा, देखिए वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। वह का क्या होगा? सह। अच्छा जाएगी तो सा, साते ता, सा। आ जाएगी, जाएगी गच्छ मने जाना या गम मने जाना, तो क्या जोड़ दें? सा मतलब हाँ स्यति, स्यता स्यंती, गमिस सयन गमिष्यति। देखिए सा गमिष्यति, वह जाएगी। देखिए सा स्त्री, अगर पुरुष जी होते तो सह गमिष्यति होता, लेकिन स्त्री जी हैं इसलिए सा गमिष्यति होगा। सा गमिष्यति, पहले वह जाएगी। वह गीता के साथ, किसके साथ? गीता के साथ। गीता तो सात अर्थ में तृतीया। सा गीता सह, हाँ पठितुम, तुमन प्रत्यय लग रहा है, पठितुम। सा गीता सह पठितुम गमिष्यति। सा गीता सह पठितुम गमिष्यति। गीताया सह, वही तो यहाँ जोड़ना है, यही तो ये जानना है, यही बात तो जानना है कि यहाँ जो हमने लिखा है सहार्थे तृतीया, तो सा गमिष्यति, वह जाएगी। गीता नाम हो गया, किसके साथ जाना है? गीता के साथ। अगर राम के साथ जाते हैं, सीता अगर राम के साथ जाते हैं तो रामेना होता है। देखिए ध्यान से, सीता राम के साथ वन गई तो सीता रामेन सह। तो जब इसमें ई है तो इसमें का दूसरा लगेगा, तो स्त्रीलिंग के गीता का क्या होगा? गीता या, यही नहीं जी। देखिए कहता है सहार्थे तृतीया, ठीक है? तो सहार्थे तृतीया में जब जिसके साथ जो जाएगा उसमें तृतीया लगेगा, साथ अर्थ जो बताएगा उसमें तृतीया लगेगा। तो साथ अर्थ तो मेरा गीता के साथ है, गीता के साथ है, गीता के साथ है। तो गीता या तृतीया होगा, गीता या मतलब गीता के, सह मने साथ। तो ये पूरा होगा गीता या सह, गीता के साथ। पठितुम पढ़ने के लिए, गमिष्यति, फिर से एक बार, सा स्त्री गीता के साथ जा रहा है तो गीता सहार्थे तृतीया में गीता के साथ तृतीया लगेगा, गीता या सह माने साथ। पठितुम कहाँ? पढ़ने के, पठ माने पढ़ना, और तुम पठ जोड़ तुमन पठितुम, पठितुमन प्रत्यय जोड़ दिए, पढ़ने के लिए, और गमिष्यति जाएगा। सा गीता या स पठितुम गमिष्यति, वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, सरोवर परितः, चारों ओर के परितः वृक्षा संति, अस्ति अस्ता संति बहुवचन में है। सरोवर परितः वृक्षा, सरोवर के, सरोवर परितः मतलब चारों ओर, वृक्षा संति। राम के साथ सीता बन गई,
किसके साथ सीता गई? साथ किसके हैं? सीता के, राम के। तो यहाँ पे होगा रामेना। सह माने साथ। देखिए सीता के साथ या राम के साथ, तो राम के साथ सीता है तो राम है। अगर सीता के साथ रहते तो सीते ने चला जाता, ठीक है, वो अलग हो जाता। तो राम के साथ, तो रामे ना, राम के, सह माने साथ। राम के साथ जा रहे हैं सीता, राम के साथ सीता जा रहे हैं, इसलिए पता चलना चाहिए कि किसके साथ कौन जा रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि राम जी के साथ सीता जी गई हैं, सीता जी के साथ राम जी नहीं गए हैं। रामेण सह सीता वनम, वन में चले गए, काम खत्म हो गया। गतवान भूतकाल, रामेण में नहीं होगा, ये में तो होबे करेगा। अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्याया अयोध्या के राजा नृपः राजा दशरथ आसित। पटना मगध की राजधानी है, बाएं तरफ से ना। पाटलिपुत्रम मगधस्य, मगध की राजधानी, राजधानी वर्तते। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी मम अस्माकम, हमारे, अस्माकम राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता अस्ति है। अभी थोड़े सबके मन में है। तो देखिएगा हर चीज़ जरा मतलब हम प्रयास किए हैं कि आपको बता दें। और अब कुछ सूत्र प्रकरण में रह गया है और कुछ प्रत्यय उपसर्ग वाला फिर हम देखेंगे बाद में। इसी के साथ शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।